जीरो है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? निश्चय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे, द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी थ्योरम है, मतलब थ्योरम कहते हैं, जितने भी थ्योरी था, कंसेप्ट था, टोटल आपको बता दिए, फार्मूला सब जितने भी उससे है, तो एक लेक्चर में आपको, पिछला लेक्चर में सब कुछ से दे दिए थे। आज हम टोटल कंसेप्ट का जो है एक क्वेश्चन के साथ उसका हम क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे फिर से, कि एक ही क्वेश्चन हम लेकर के और एक ही क्वेश्चन पे सारा का सारा कंसेप्ट क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का समझेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के व्यू से तो आपको बहुत कम समय बचा हुआ है, रिवीजन करना है, तो इसमें ज्यादा समय आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक ही क्वेश्चन को लेकर के आपको क्या करना है, तो सारा का सारा कंसेप्ट जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो एक ही क्वेश्चन से आप लोग को सबका सब कंसेप्ट को कोशिश करेंगे समझा देने का। आप लोग ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट करते जाइए साथ में। तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास, कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 35 बराबर कितना है, 0, तो ज्ञात करें। क्या सब ज्ञात करना है, सबसे पहले देख लीजिए। तो द्विघात समीकरण जो है, तो आपको सब इसका बेसिक पता है, द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है, तो पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर नहीं होता है 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप है। द्विघात समीकरण से प्राप्त चर राशि के मान को मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को विवेचक या विविक्तर कहते हैं। उसके बाद आपको जो द्विघात समीकरण से चर राशि का मान प्राप्त होगा, तो दो जो चर मान प्राप्त होगा, एक को अल्फा एक को बीटा नाम देते हैं, मतलब जिसको मूल कहते हैं। उसके बाद है मूलों की प्रकृति, आपको विवेचक का मान ज्ञात कीजिएगा, यहीं से मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाएगा। जब विवेचक का मान, जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक या काल्पनिक होता है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो ये आपको मूलों की प्रकृति बताना है। उसके बाद है द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना है। जैसे एक्स बराबर आप लोग द्विघाती सूत्र को बताया गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, तो ये द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करेंगे। इसके बाद है आपको गुणनखंड विधि द्वारा, जो बहुपद में भी आप गुणनखंड के द्वारा किए हुए हैं, और उसी प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको बताया गया है। तो चलिए इन सब सवाल को हम एक ही कंसेप्ट, एक ही सवाल में से क्या करेंगे, सबका सब कंसेप्ट को भी समझेंगे। चलिए हम सवाल सोल्व करने जाते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला आपको पता है। तो पहले सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 35 इक्वल 0, ये ना है। इसमें देखिए ए का मान जो है वह कितना है, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कितना है 12 है, सी का मान बताइए, सी का मान 35 है, ये ना। तो अब यहाँ पे देखिए मूलों का योग, मूलों का कौन चीज, योग। तो मूलों का योग जो होता है वह होता है, पहला क्वेश्चन है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है वो माइनस बी बाय ए, जहाँ बी क्या होता है, तो होता है एक्स का गुणांक, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बताइए कि b माइनस बी कितना है, b है 12 और a कितना है, a है 1, तो कितना हो जाएगा -12। तो ये हो गया मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। इसके बाद देखिए दूसरा है मूलों का गुणनफल। क्या कर रहा है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालना। तो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, कि होता है सी बाय ए, आप लोग द्विघात बहुपद में पढ़े हुए हैं। तो सी बाय ए, तो सी क्या होता है, तो सी को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताइए सी का वैल्यू कितना, तो सी है 35, ए कितना है, तो ए है 1, तो हो गया आंसर कितना 35।
तो ये हो गया मूलों का कौन चीज, गुणनफल। इसके बाद देखिए क्या है, तो इसके बाद है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब दोनों मूल जो है मूलों के व्युत्क्रम का योग, मूलों के इसको क्या बोलेंगे 1/अल्फा, मूल अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा है, तो ये हो गया मूल, पहला मूल अल्फा का व्युत्क्रम, ये हो गया दूसरा मूल बीटा, बीटा का व्युत्क्रम। तो इसको सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं, या क्वेश्चन आपको ऐसे दे करके कहेगा कि उसके तो कोई द्विघात समीकरण इतना है, इसके मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको याद भी होगा -b/c होता है, कितना होता है, और वो आता कैसे है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, अब इसको सीधा लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, a से a गया कितना -b/c। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, तो -b की जगह कितना रखिएगा 12 और c की जगह कितना रखिएगा 35, तो हो गया कितना -12/35। तो ये हो गया कौन चीज, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। तो आपका 3 सवाल देखिए हो गया, नोट कर लीजिए फर्स्ट में। चलिए चलिए, तो अब तीनों तो हो गया, 1 2 3 हो गया। अब चौथा क्या करा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो चलिए 4 नंबर में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अब देखिए कहिएगा कैसे सर, तो इसको देखो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कितना है 2ab, तो ये रख दिया हम किसके जगह, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह, और ये -2ab, तो देखिए माइनस में 2ab और ये प्लस में 2ab, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए LHS बराबर RHS हो गया, मतलब ये फॉर्मूला हम अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अब ये भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या लिखिएगा 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इतना लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और ये तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a का कौन चीज होल स्क्वायर, और -2 अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a। बताइए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर, माइनस हो गया 2c/a। बताइए कितना होगा, वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए पहले। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब बताइए यहाँ पे मान रख दीजिए, b का वैल्यू कितना 12 का स्क्वायर कर दीजिए -2a इंटू सी, a का मान 1 और c का वैल्यू कितना 35, अपन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस हो गया 35 दूना 70। बताइए कितना होगा 70 होता है 140, मतलब 74, कितना बच जाएगा 74। ये हो गया कौन चीज, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, तो 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए क्या है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5 नंबर में है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको सिंपल देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को ये भी तो लिख सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहले अल्फा स्क्वायर को लिख लिया तब बीटा स्क्वायर, बट इसको देखिए लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का कौन चीज होल स्क्वायर, दोनों गुना में है ना,
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम अल्फा इंटू बीटा उसका होल स्क्वायर लिख लिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ क्या है, इसको लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। चलिए इस पे वैल्यू बैठा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू बीटा की जगह सी बाय ए, अपन यहाँ सी बाय ए का कौन चीज होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख देते हैं, माइनस बी बाय माइनस बी की जगह कितना है 12 है, ए की जगह 1 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 सी की जगह देखिए 35, ए की जगह 1, अपन कितना हो जाएगा सी बाय ए, मतलब सी की जगह 35 बटे 1 का कौन सी होल स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा माइनस 12 का 12 बटे 1, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 12 का स्क्वायर 144 माइनस 35 दूना 70 बटे कितना हो जाएगा 35, बताइए कितना 74 बटे कितना 35, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 35 का सॉरी 35 का यहाँ होल स्क्वायर है, 35 का होल स्क्वायर है तो 35 गुना क्या हो जाएगा 35, और आपको पता है 35 का होल स्क्वायर कितना, 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर ये आएगा 74 बटे 1225। चलिए नोट कर लीजिए। साथ में देखिए कि 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर रहेगा। कभी कभी यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम कितना आएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इससे पहले वाले सवाल को आप सॉल्व किया है, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे हो गया कौन चीज अल्फा इंटू बीटा। तो अब मान बैठा लीजिए इस पे यहां से, तो हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए तो अब देखिए, तो ये तो हो गया। अब आपका 5 नंबर भी, तो 6 नंबर का है विवेचक या विविक्तर डी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपको पिछला लेक्चर में बताए हुए थे थ्योरी वाले में कि विवेचक या विविक्तर क्या होता है। तो विवेचक या विविक्तर, तो द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को विवेचक या विविक्तर कहते हैं। विवेचक या विविक्तर कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो किसी द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को विवेचक या विविक्तर कहते हैं। तो अब बताइए बी का मान 12 का हो गया स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बताइए 1, सी का मान बताइए 35, 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस 35 चौके 140, तो कितना बच गया 4। तो डी का मान विवेचक का मान जो आया वह कितना आया, विवेचक का मान कितना आया 4 आया। अब यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर हो गया। अब कर रहा है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको बताया था एक टेबल छोटा सा कि मूलों की प्रकृति जब पूछेगा तो उसके लिए तो 3 कंडीशन बताए थे कि जब विवेचक का मान धनात्मक हो, मतलब 0 से बड़ा। अभी देखिए विवेचक का मान चूंकि कितना आया, चूंकि विवेचक मतलब डी का मान क्या आया है 0 से बड़ा आया है, अर्थात धनात्मक आया है। और जब धनात्मक आएगा तो बताए थे कि मूलों की जो प्रकृति होगा कौन सी, कि मूलों की प्रकृति जो होगा वह क्या होगा, तो वह वास्तविक एवं क्या होता है असमान। मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा। क्योंकि विवेचक का मान देखिए कितना आया 4 आया, वो भी प्लस में है। तो जब विवेचक का मान 0 से बड़ा, 4 मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, और धनात्मक जब ये होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं असमान, रियल एंड अनइक्वल होगा। चलिए अगला द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघाती सूत्र द्वारा करा है कि द्विघाती सूत्र द्वारा मूलों का
मतलब मूल ज्ञात करना, अल्फा और बीटा द्विघाती सूत्र। तो आपको पता है द्विघाती सूत्र, 8 नंबर क्वेश्चन होगा। तो द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे कितना होता है 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको गुणनखंड से समझ में न आए, कोई द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद, तो आप क्या कीजिए, तो द्विघाती सूत्र लगा करके आप सिंपल वहां से क्या कर सकते हैं, तो उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं या शून्य। तो अब बताओ माइनस बी, तो यहाँ पे कितना है, तो हो गया x बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी, तो b की जगह कितना है माइनस 12 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान बताइए, a का मान 1 है, c का मान बताइए, c का मान 35 बट्टे कितना 2 इंटू a का मान कितना है 1 है। अब बताइए माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 12 का स्क्वायर 144 माइनस 35 चौके 140 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब बताइए कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 144 में से 140 गया 4 बट्टे में कितना आएगा 2 आएगा। तो अब बताइए माइनस 12 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल पता है 2 होगा बट्टे में 2। अब देखिए ऊपर दोनों से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे 2 छके 12 माइनस में 6 प्लस माइनस 1 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 गया। अब क्या होगा, तो x इक्वल कितना आया माइनस में 6 प्लस माइनस 1, माइनस 6 प्लस माइनस 1, यहां से इसको 2 भाग में ब्रेक कर दीजिए। तो एक बार हम ये लिख सकते हैं, 2 भाग में इसको तोड़ लीजिए। तो अल्फा बराबर हम लिख लेंगे माइनस 6 प्लस 1, तो हो जाएगा कितना माइनस 5, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1 बराबर माइनस 7। तो अल्फा बराबर हो गया माइनस 5 और बीटा बराबर हो गया माइनस में 7। तो इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के ये दो क्या हो गए मूल हो गए, वो भी कौन सा फॉर्मूला से, तो द्विघाती सूत्र से। किससे, द्विघाती सूत्र द्वारा। जब हमको कहेगा कि मूल निकालिए तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। समझ में आया। चलिए अब हमको निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए तो द्विघाती सूत्र द्वारा मूल तो ज्ञात कर लिया, अब गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, तो a और c को गुणा करते हैं, और a और c को गुणा करके तो 1 गुना 35 बराबर हो गया 35। अब 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड कितना में ब्रेक होगा, और अभाज्य गुणनखंड इसका करके और क्या करना है, तो मध्य पद पूरा करना होता है। तो 12 हमको लाना है, तो 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जैसे आप लोग देखें 5 गुना इसको लिख सकते हैं 7, ये ना लिख सकते हैं। 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बस एक ही तो है 5 गुना 7। तो 5 और 7 से देखिए तो 12 आएगा। हाँ 5 प्लस 7 यदि कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर कितना 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x प्लस में 7x प्लस में 35 इक्वल 0। अब बताइए कितना हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जो दोनों में है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 प्लस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 पंचे 35 इक्वल 0। चलिए x प्लस 5 दोनों से कॉमन निकालिए, x प्लस 7 x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल 0। अब यहाँ से दो गुणनखंड है तो दो शून्य अतिमूल होगा, तो x प्लस 5 इक्वल 0 और इधर हो गया x प्लस 7 इक्वल 0। तो x इक्वल हो गया -5, x इक्वल हुआ -7। एक का नाम दे दीजिए अल्फा और एक का नाम दे दीजिए, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा बराबर
7, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपको गुणनखंड विधि द्वारा कौन चीज, द्विघात समीकरण के मूल। चलिए अब आपके पास एक और कंसेप्ट मतलब एक और फॉर्मूला से ज्ञात करना है मूल, वह है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करने का। चलिए इसको हम देते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से मतलब लिख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। एक ही सवाल से आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो हम सब का सब क्वेश्चन एक साथ सबके सब कंसेप्ट का रिवीजन करा दिए। अब आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये बात बचा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको एक पिछला वीडियो में हम ये बता दिए हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का सत्यापन हम कैसे करते हैं, और उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए यहाँ तक, थैंक यू।